हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए वाक्य किसे कहते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो देखिएगा, बढ़ते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? ठीक है, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य शब्दों या पदों के सार्थक या व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। जो शब्द होते हैं और जो पद होते हैं उनके सार्थक और व्यवस्थित मतलब ठीक तरह से व्यवस्थित किए गए जो शब्दों और पदों के समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन गेंद से खेल रहा है, ये क्या है? ये शब्दों का एक समूह है। ये सार्थक पदों का ये पदों का एक सार्थक समूह है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम वाक्य कहेंगे। मोहन गेंद से खेल रहा है। दूसरा है सीता गाना गा रही है, ये भी क्या है? एक वाक्य है जो शब्दों या पदों के सार्थक या व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखिएगा। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। एक है साधारण वाक्य एवं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो बढ़ते हैं, देखिएगा। वाक्य के अंग, सबसे पहले हम वाक्य के अंगों के बारे में जानेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे कि वाक्य के कितने भेद होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। वाक्य की रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम वाक्य के अंग जान लेते हैं, क्योंकि जब तक हम वाक्य के अंगों को नहीं जानेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि वाक्य क्या है। देखिएगा, वाक्य की संरचना के आधार पर उसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। वाक्य को उसकी संरचना के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक क्या है? उद्देश्य, दूसरा क्या है? विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य को जान लेते हैं। वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उसे उद्देश्य कहते हैं। कि वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। जैसे उदाहरण के लिए देखिएगा, राम सो रहा है। सोना किसके लिए है? राम के लिए। तो राम क्या हो गया? इसमें उद्देश्य हो गया। राजू खाना खा रहा है। खाना कौन खा रहा है? राजू खा रहा है। तो राजू क्या हुआ? इसमें उद्देश्य हुआ। किसान फलों के पेड़ भी लगाते हैं। किसान क्या है? इसमें उद्देश्य है। जवान देश की रक्षा करते हैं। देश की रक्षा कौन करते हैं? जवान करते हैं। तो ये क्या है? ये उद्देश्य है। ठीक है। वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाए, तो इन सब वाक्यों में इनके जो कर्ता है उसके विषय में यहाँ पर कहा जा रहा है। तो वो क्या हो गया? जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो क्या होता है? वो उद्देश्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन देखिएगा, इन वाक्यों में राम, राजू, किसान, जवान के विषय में बताया जा रहा है, इसलिए राम, राजू, जवान और किसान ये सब क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, विधेय। दूसरा पार्ट क्या है? जो वाक्य के अंग में इसका दूसरा भाग क्या है? विधेय। अब विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे विधेय कहते हैं। मतलब वाक्य में जो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा, करण खेल रहा है। करण क्या कर रहा है? खेल रहा है। ये खेल रहा है क्या है? विधेय है। ठीक है। चित्रकार चित्र बनाता है। चित्रकार क्या करता है? चित्र बनाता है। ये चित्र बनाना क्या है? विधेय है। चित्रा गीत गा रही है। चित्रा क्या कर रही है? गीत गा रही है। तो गीत गाना क्या है? विधेय है। मंजरी बस से शहर गई। तो बस से शहर गई, ये क्या है? ये विधेय है। ठीक है। इन वाक्यों में खेल रहा है, चित्र बनाता है, गीत गा रही है और बस से शहर गई वाक्यों के विधेय हैं। ठीक है, उद्देश्य और विधेय आपको समझ में आ गई। उद्देश्य क्या होता है? अभी देखिएगा, उद्देश्य क्या होता है, मैं एक बार और फिर से बता देती हूँ। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाए। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं? जिसके विषय में जो कहा जाए। उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। वाक्य के भेद मुख्य रूप से वाक्यों को 2 भागों में बांटा गया है। वाक्य के भेद क्या है? वाक्यों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। यहाँ पर देखिएगा, नोट डाला हुआ है। पाठ्यक्रम के अनुसार हम सिर्फ रचना के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन करेंगे।
रचना के आधार पर वाक्य के भेद कौन कौन से हैं देखते हैं। रचना अथवा बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। ठीक है, वाक्य के भेद यहाँ पर वाक्य के भेद है मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है वाक्यों को। कौन से? रचना के आधार पर वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्य। यहाँ पर नोट डाल के बताया गया है कि पाठ्यक्रम में जो 10th का जो 10वीं का जो पाठ्यक्रम है उसमें किसके आधार पर आते हैं वाक्य? रचना के आधार पर वाक्य के भेद हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्र वाक्य है। ठीक है, आगे देखिएगा सरल वाक्य किसे कहते हैं वो देख लीजिएगा। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उन्हें क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। उद्देश्य और विधेय के बारे में मैंने आपको शुरू में बता दिया था, तो आपको जरूर ज्ञान होना चाहिए इसके बारे में। सरल वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा, वर्षा हो रही है, मोहन पतंग उड़ा रहा है। इसमें एक उद्देश्य है और एक विधेय है। उद्देश्य कौन सा है? वर्षा, और जो हो रही है वो क्या है? वो विधेय है। ठीक है, मोहन पतंग उड़ा रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, रविवार को भी हम पढ़ेंगे, वह फलों के लिए बाजार गया, राम खाना खाकर सो गया। ठीक है, समझ में आया आपको? आगे देखिएगा, संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें क्या होता है? जो 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य। स्वतंत्र उपवाक्य का मतलब क्या होता है? वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। मतलब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन शब्दों की वजह से 2 या 2 से ज्यादा वाक्य, शब्द या वाक्यांश जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहा जाता है। जहां पर तब, और, वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि, या, अथवा, एवं, तथा, अन्यथा आदि शब्द जुड़ते हैं वहां पर समुच्चय बोधक होता है। इन समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, उदाहरण देखिएगा, माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। दोनों जो ये उपवाक्य है, एक ये वाला उपवाक्य और एक ये वाला उपवाक्य, ये दोनों स्वतंत्र हैं और किससे जुड़े हुए हैं? समुच्चय बोधक से अव्यय से जुड़े हुए हैं। जो समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है इसमें? और। ठीक है, माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। ठीक है, आप खाना खाएं और आराम करें। ठीक है, आप चाय पिएंगे या कॉफी, राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गया, विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो स्वयं सफल होता है, सोमवार को हड़ताल है अतः बाजार बंद रहे। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। संयुक्त वाक्य की पहचान। अब हम करते हैं संयुक्त वाक्य की क्या पहचान होती है। 2 उपवाक्यों के बीच समानाधिकरण संबंध होता है। संयुक्त वाक्य में 2 या अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं होता। तो ये संयुक्त वाक्य की पहचान होती है कि जो एक उपवाक्य होता है वो दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं होता, वो अपने आप में दोनों ही जो उपवाक्य हैं वो दोनों ही स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, 2 उपवाक्यों के बीच समानाधिकरण संबंध होता है। संयुक्त वाक्य में 2 या अधिक स्वतंत्र मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं रहते। ठीक है, आगे देखिएगा, हमारा गए पाठ मिश्र वाक्य है। अब हम करेंगे मिश्र वाक्य। ठीक है, वाक्य जिस
जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मिश्र वाक्य कहेंगे। ठीक है, मिश्र वाक्य के उपवाक्य की जैसा, तैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि आदि व्याधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं। व्याधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं? वो मिश्र वाक्य होते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिएगा, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। जैसे ही शाम हुई, ये जो उपवाक्य है वो किस पर निर्भर है? बिजली चली गई पर, मतलब दूसरे उपवाक्य पर निर्भर है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? मिश्र वाक्य होता। और संयुक्त वाक्य की क्या पहचान होती है? दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। लेकिन जो मिश्र वाक्य होता है वो क्या होता है? उसका एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है। ठीक है, जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। जब राम आया तो श्याम चला गया। ठीक है, उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। उस लड़के को बुलाओ, वाक्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए आगे जो उपवाक्य बोला गया क्या है? वो जिसने काले जूते पहने हुए हैं। किस लड़के को बुलाना है? जिसने काले जूते पहने हुए हैं, इसलिए ये क्या है? मिश्र वाक्य। ठीक है, जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। ठीक है, ये भी क्या है? मिश्र वाक्य है। ठीक है, आगे देखिएगा, उपरोक्त वाक्यों आश्रित और मुख्य उपवाक्य इस प्रकार हैं। देखिएगा, बिजली चली गई, शाम हुई, ये दोनों क्या है? ये मुख्य उपवाक्य है, बिजली चली गई। और आश्रित उपवाक्य कौन सा? शाम हुई। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। ठीक है, ये आश्रित उपवाक्य है और ये क्या है? मुख्य उपवाक्य है। बिजली चली गई, कब बिजली चली गई? जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। जैसे क्या है? इसमें योजक का काम कर रहा है। हम पढ़ेंगे जब नई कक्षा में दाखिला होगा। हम पढ़ेंगे, ये क्या है? मुख्य उपवाक्य है। और आश्रित उपवाक्य क्या है? जब नई कक्षा में दाखिला होगा तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, श्याम चला गया, जब तो राम आया, मतलब जब राम आया तब श्याम चला गया। तो यहाँ पर स्वतंत्र वाक्य है, श्याम चला गया। कब चला गया? जब राम आया। ये क्या है? ये आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। उस लड़के को बुलाओ, ये क्या है? मुख्य उपवाक्य है। और जिसने काले जूते पहने हुए, ये क्या है? आश्रित उपवाक्य है। धूल उड़ने लगी, आंधी आई। जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। इसमें भी आपको पता चल गया होगा कौन सा उपवाक्य है और कौन सा आश्रित वाक्य है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे भी कर लेते हैं। मिश्रित वाक्य में आश्रित उपवाक्यों के 3 प्रकार संभव हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं मिश्रित वाक्य में? देखिएगा, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये इसके भेद हैं। मिश्रित वाक्य के ये 3 भेद हैं जिसको हम आगे अच्छे से करेंगे। देखिएगा, संज्ञा उपवाक्य क्या होता है? जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं। जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। संज्ञा उपवाक्य से पहले प्राय की का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? जो की होती है ना, छोटी मात्रा वाली की, उसका प्रयोग होता है। जो संज्ञा उपवाक्य होते हैं उनसे पहले की का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिएगा, मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो। तो यहाँ पर क्या किसका प्रयोग हुआ? की का प्रयोग हुआ। किससे पहले? तुम डॉक्टर बनो। ये क्या है? तुम डॉक्टर बनो, ये क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो। राम को विश्वास है कि श्याम होली पर जरूर आएगा। श्याम होली पर जरूर आएगा, ये क्या है? ये संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, ऐसा लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी। गांधी जी कहते थे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। पवन ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। विशेषण उपवाक्य क्या होता है? अब इसके बारे में जान लेते हैं कि विशेषण उपवाक्य क्या होता है। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, पदबंध की विशेषता बताते हैं। मतलब संज्ञा, सर्वनाम और पदबंध की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। देखिएगा, उदाहरण देखिएगा, जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए। जिसने
कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए। वह खड़ा हो जाए, कौन खड़ा हो जाए? जिसने कार्य नहीं किया। ये क्या है? ये विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, जो आदमी पढ़ाता है वह अध्यापक होता है। वह अध्यापक होता है कौन? जो आदमी पढ़ाता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता बताई गई है यहाँ पे, इसलिए ये क्या है? इसलिए ये विशेषण उपवाक्य है। उन अंकल को बुलाओ जिनके हाथ में बैग है। जिनके हाथ में बैग है उन अंकल को बुलाओ। तो उन अंकल को बुलाओ, किस अंकल को? जिनके हाथ में बैग है यहाँ पर, इसलिए ये विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, वह साइकिल कहाँ है जिससे आप कल आए थे? वह साइकिल कहाँ है जिससे आप कल आए थे? तो कौन सी साइकिल? जिससे आप कल आए थे। तो ये क्या विशेषता बता रहा है? वो साइकिल के बारे में बता रहा है कि वह साइकिल कहाँ है जिससे आप कल आए थे। तो ये क्या है? ये विशेषण उपवाक्य है। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह तो चला गया। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह तो चला गया। वह तो चला गया, कौन चला गया? जिसे आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर विशेषता बता दी, किसको ढूंढ रहे हैं? वह चला गया, कौन चला गया? जिसे आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, वह काम कौन सा है जो दशहरी है? वह काम कौन सा है जो दशहरी है? ठीक है, ये सब क्या है? ये भी सब विशेषण उपवाक्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य जिन उपवाक्यों द्वारा मुख्य उपवाक्य में क्रिया की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य किसी काल, स्थान, रीति, परिमाण, कार्यकरण, कार्य और कारण आदि का उद्घोषण करते हैं, मतलब आदि के बारे में बताते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इन उपवाक्यों में जहां, जैसा, जब, ज्यों त्यों आदि समुच्चय बोधक अव्यय प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा, जब राम आया तो बारिश हो रही थी। ये कौन सा है? जब राम आया। इसमें समय को बताया गया है। कब आया? जब बारिश हो रही थी। तो ये कालवाची क्रिया विशेषण है। ठीक है, यदि वह पढ़ लेता तो अवश्य अच्छा इंसान बनता। ये कार्य और कारण के बारे में बताया। कार्य, यदि वो पढ़ लेता, यदि वो पढ़ने का कार्य कर लेता तो अवश्य ही अच्छा इंसान बनता। तो ये इसका कारण बताया, अगर वो पढ़ता तो अच्छा इंसान बनता। ठीक है, जहां जहां प्रधानमंत्री गए वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। ये क्या है? स्थानवाची। जहां जहां, यहाँ पर स्थान के बारे में बताया है। जहां जहां प्रधानमंत्री गए वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। जहां तुम रहते हो वहीं मैं रहता हूँ। यहाँ पे रीतिवाची, रीतिवाचक है। यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कैसे है? जहां तुम रहते हो वहीं मैं रहता हूँ। ठीक है, जैसा अध्यापक ने बताया बच्चों ने वैसा ही काम किया। ये भी रीतिवाचक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये भी रीतिवाचक है। जितना तुम जानते हो उतना काम करो। ये कालवाची है। जितना तुम जानते हो मतलब जितना तुम्हें ज्ञान है तुम उतना ही काम करो। ठीक है, आगे देखिएगा, वाक्य परिवर्तन। अब वाक्य परिवर्तन कर लेते हैं। किसी वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, सरल या साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। ये देखिएगा, साधारण वाक्य कौन सा है? अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं। मिश्र वाक्य क्या हो गया? जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं। ठीक है, छतरी वाले आदमी को बुलाओ। उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है। उस आदमी को मिश्र वाक्य क्या बना इसमें? उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है। वह कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया। उसे कपड़े खरीदने थे इसीलिए बाजार गया। प्रधानाचार्य के आते ही प्रार्थना शुरू हुई। जैसे ही प्रधानाचार्य आए वैसे ही प्रार्थना शुरू हुई। स्वस्थ रहने के लिए तुम्हें दूध पीना चाहिए। यदि स्वस्थ रहना है तो तुम्हें दूध पीना चाहिए। मनु ने अलौकिक दृश्य देखा। मनु ने एक दृश्य देखा जो अलौकिक था। ठीक है, माँ के जाते ही बालक रोने लगा। जब माँ गई तो बालक रोने लगा। ठीक है, शाम होते ही वह चली गई। जैसे ही शाम हुई वह चली गई। मैंने एक दुबला पतला आदमी देखा। मैंने एक व्यक्ति देखा जो दुबला पतला था। सरस कवि का अब आदर करते हैं।
सरस कवि का सब आदर करते हैं। जो कवि सरस होता है उसका सब आदर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन देखिएगा। आप खाकर आराम करें, ये क्या है? सरल वाक्य। और ये क्या है? यहाँ पर संयुक्त वाक्य। ठीक है, आप खाकर आराम करें, इसका हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। आप खाना खाएं और आराम करें। सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया, सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया, ये संयुक्त वाक्य बन गया। वह भोजन करके विद्यालय जाता है, तो ये क्या है? हमारा सरल वाक्य। वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है। इसके बाद देखिएगा, बादल घिरकर भी न बरसे, बादल घिरे परंतु वर्षा नहीं हुई। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, वह बाजार गया और उसने फल खरीदे, ये हमारा संयुक्त वाक्य है। रोहन कक्षा में रहकर भी नहीं पढ़ा, रोहन कक्षा में रहा पर पढ़ा नहीं। ठीक है, रोहन बीमार होने के कारण घूमने नहीं गया, रोहन बीमार था इसलिए वह घूमने नहीं गया। निर्धन को लूटने के अलावा उसने उसकी हत्या कर दी, उसने न केवल निर्धन को लूटा अपितु उसकी हत्या भी कर दी। कठोर बनकर भी सहृदय रहो, कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। ठीक है, निर्धन होने पर भी वह ईमानदार है, वह ईमानदार है परंतु वह निर्धन है परंतु ईमानदार है। ये यहाँ पर सरल वाक्य है और यहाँ पर हमने बनाए हैं इसके संयुक्त वाक्य। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे देखिएगा, मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन देखिएगा। ये है मिश्रित वाक्य और मिश्रित वाक्य से हमें किसमें क्या बनाना है? हमें संयुक्त वाक्य बनाने हैं। ठीक है, यदि आप घर आए तो आपसे बात हो, आप घर आइए और बात कीजिए, इसका संयुक्त वाक्य क्या हो गया? आप घर आइए और बात कीजिए। जब विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई तब हम घर लौट आए, विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई और हम घर लौट आए। मेरे पिताजी वे हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं, वे मेरे पिताजी हैं और कुर्सी पर बैठे हैं, वे मेरे पिताजी हैं और कुर्सी पर बैठे हैं, ये संयुक्त वाक्य हो गया। जो तोता पिंजरे में बंद है वह फल खा रहा है, तोता पिंजरे में बंद है और फल खा रहा है। ठीक है, जब मंत्री का भाषण समाप्त हो गया तब वे घर आ गए, मंत्री का भाषण समाप्त हो गया और वे घर आ गए, ये संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य देखिएगा, मैंने जब उसे देखा वह तब हंसने लगा, ये मिश्र वाक्य है। और संयुक्त वाक्य क्या होगा इसका? मैंने उसे देखा और वह हंस पड़ा। ठीक है, अगला देखिएगा, जब वर्षा शुरू हुई तब मोहन आ गया, वर्षा शुरू हुई और मोहन आ गया, ये इसका संयुक्त वाक्य है। जब मैं अकेला था वह चार गुंडों ने मुझे पीटा, इसमें संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? मैं अकेला था और चार गुंडों ने मुझे पीटा। जैसे ही शेर दिखाई दिया वैसे ही लोग डर गए, शेर दिखाई दिया और लोग डर गए। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। जब वर्षा, इसमें क्या करना है? मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन करना है। जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं, वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। राम ने कहा कि वह निर्दोष है, राम ने खुद को निर्दोष घोषित किया। मुझे बताओ कि आपका जन्म कहाँ और कब हुआ, आप मुझे अपने जन्म स्थान और समय बताओ। ठीक है, जिनकी आय कम है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए, कम आय वालों को मितव्ययी होना चाहिए। जब शिक्षक कक्षा में आए तब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, शिक्षक ने कक्षा में आकर पढ़ाना शुरू किया, ये क्या है? इसका सरल वाक्य है। ठीक है, जब मुसीबत आए तो साहस बनाए रखना, मुसीबत आने पर भी साहस बनाए रखना चाहिए। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। ठीक है, मेरा विचार है कि आज फिल्म देखने चले, ये क्या है? हमारा मिश्रित वाक्य। और इसमें सरल वाक्य क्या हो जाएगा? मेरा विचार आज फिल्म देखने का है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ाते हैं। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य में परिवर्तन, ये देखिएगा संयुक्त वाक्य है ये, और ये क्या है? हमारा मिश्रित वाक्य है। तो मैं अच्छा खेला किंतु हार गया, ये क्या है? हमारा संयुक्त वाक्य है। यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया, यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी
हार गया। ये हमारा क्या है, मिश्रित वाक्य। आपको संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में पहचान कर लेनी चाहिए। देखिएगा, पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई, ये क्या है हमारा संयुक्त वाक्य। जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई। बिजली जाते ही टीवी बंद हो गया, जैसे ही बिजली गई वैसे ही टीवी बंद हो गया, ये मिश्रित वाक्य है। वह मेहनती है अतः वह पराजय स्वीकार नहीं करता। वह मेहनती है जो पराजय स्वीकार नहीं करता। वह परिश्रमी था और सफल हुआ। वह परिश्रमी था इसलिए सफल हुआ। ठीक है। राम ने कहानी सुनाई और करण रो पड़ा। राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि करण रो पड़ा। ठीक है। सूरज निकला और चिड़िया चहचहाने लगी, इसमें मिश्रित वाक्य क्या होगा, जब सूरज निकला तब चिड़िया चहचहाने लगी। पुलिस ने चोर को देखा और उसे पकड़ लिया। पुलिस ने चोर को देखा और उसे पकड़ लिया। ज्यों ही पुलिस ने चोर को देखा त्यों ही उसे पकड़ लिया। ठीक है। परीक्षाएं समाप्त हुई और हम घूमने चले गए। जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम घूमने चले गए। घंटी बजी और छात्र बाहर आ गए, ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। जैसे ही घंटी बजी वैसे ही छात्र बाहर आ गए। गांव में एक कुआं था और उसके चारों ओर फूलों की क्यारियां थी, ये है हमारा संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या हो जाएगा, गांव में एक ऐसा कुआं था जिसके चारों ओर क्यारियां थी। ठीक है। टीबी के मरीज ने दवा का पूरा कोर्स किया और स्वस्थ हो गया। जो टीबी के मरीज ने दवा का पूरा कोर्स किया था वह स्वस्थ हो गया, ये क्या है हमारा मिश्रित वाक्य। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सुमन ने कुछ कहा और मैं मान गया। जब सुमन ने कुछ कहा तब मैं मान गया, ये हमारा मिश्रित वाक्य है और ये हमारा संयुक्त वाक्य है। वे निर्धन जरूर थे पर बहुत ही ईमानदार थे, ये क्या है हमारा संयुक्त वाक्य। और ये यद्यपि वे निर्धन थे तथापि बहुत ही ईमानदार थे, ये हमारा मिश्रित वाक्य है क्योंकि इसमें यद्यपि और तथापि का प्रयोग हुआ है। ठीक है। वर्षा समाप्त हुई और पेड़ पौधे धुले धुले से नजर आने लगी। जब वर्षा समाप्त हुई तब पेड़ पौधे धुले धुले से नजर आने लगे, ये हमारा मिश्रित वाक्य है। मध्यांतर की घंटी बजी और छात्र अपने अपने कमरे से बाहर आ गए, ये हमारा संयुक्त वाक्य है। जैसे ही मध्यांतर की घंटी बजी वैसे ही छात्र अपने अपने कमरे से बाहर आ गए। वर्षा हो रही थी अतः कार्यक्रम में अधिक लोग नहीं आ सके। क्योंकि वर्षा हो रही थी इसलिए कार्यक्रम में अधिक लोग नहीं आ सके, ये हमारा मिश्रित वाक्य है। आज शहरों में लोग बहुत धनवान हो गए हैं पर वे सुखी नहीं हैं। यद्यपि आज शहरों में लोग बहुत धनवान हो गए हैं तथापि वे सुखी नहीं है, ये हमारा मिश्रित वाक्य है। सूरज का उदय हुआ और अंधेरे की फौज भागने लगी। जैसे ही सूरज का उदय हुआ वैसे ही अंधेरे की फौज भागने लगी, ये मिश्रित वाक्य है और ये वाला सरल वाक्य है। आगे देखिएगा, बल्लेबाज ने ऊंचा शॉट मारा परंतु सीमा रेखा के पास कैच हो गया, ये क्या है सरल वाक्य। यद्यपि बल्लेबाज ने ऊंचा शॉट मारा तथापि सीमा रेखा के पास कैच हो गया। ठीक है। ये हमारा मिश्रित वाक्य है। जोरदार धमाका हुआ और लोगों में भगदड़ मच गई। जैसे ही जोरदार धमाका हुआ वैसे ही लोगों में भगदड़ मच गई। आरक्षण कार्यालय बंद था अतः मैं आरक्षण नहीं करा सका, ये क्या है हमारा संयुक्त वाक्य है। और इसमें देखिएगा, क्योंकि आरक्षण कार्यालय बंद था इसलिए मैं आरक्षण नहीं करा सका, ये हमारा मिश्रित वाक्य है। चांद निकला और धरती दूधिया रोशनी में नहा उठी। जैसे ही चांद निकला वैसे ही धरती दूधिया रोशनी में नहा उठी, ये हमारा मिश्रित वाक्य है और ये हमारा संयुक्त वाक्य है। ठीक है। आगे देखिएगा, संगीत के कार्यक्रम में बिजली गई और लोगों में भगदड़ मच गई, ये क्या है संयुक्त वाक्य। संगीत के कार्यक्रम में ज्यों ही बिजली गई त्यों ही लोगों में भगदड़ मच गई, ये हमारा मिश्रित वाक्य है। वह सबसे कमजोर था फिर भी उसने सबसे ज्यादा काम किया, ये क्या है हमारा, ये हमारा संयुक्त वाक्य है। यद्यपि वह सबसे कमजोर था तथापि उसने सबसे ज्यादा कार्य किया, ये हमारा मिश्रित वाक्य है। आकाश में बादल छाए और जोरदार वर्षा होने लगी। जब आकाश में बादल छाए तब जोरदार वर्षा होने लगी, ये हमारा मिश्रित वाक्य है। उसने स्कूल जाते बच्चों को सड़क पार करते हुए देखा और कार रोक दी।
जैसे ही उसने स्कूल जाते बच्चों को सड़क पार करते हुए देखा, उसने कार रोक दी। ये मिश्र वाक्य है, ये वाला सरल वाक्य है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो हम ये आओ देखें कितना हमने सीखा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो एक बार चेक कर लेते हैं, देखिएगा। प्रातः जल्दी उठो, प्रातः जल्दी उठो और 1 घंटे नियमित रूप से व्यायाम करो। इसमें क्या है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और रचना के आधार पर उनका भेद लिखिए। प्रातः जल्दी उठो और 1 घंटे नियमित रूप से आराम करो, ये कौन सा है हमारा संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें कौन सा योजक जुड़ा है, और वाला योजक जुड़ा है। ठीक है, मरीज दवाइयां लेने अस्पताल गया, ये हमारा सरल वाक्य है। अध्यापक आए और कक्षा में शोर बंद हो गया, ये क्या है हमारा, ये संयुक्त वाक्य है। परिश्रमी मजदूरों को सभी काम पर बुलाते हैं, जो परिश्रमी होते हैं उनको सभी काम पर बुलाते हैं, तो ये क्या है, सरल वाक्य है। जो लोग निर्धन होते हैं उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये क्या है हमारा मिश्र वाक्य। जैसे ही मोहन आया, श्याम ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया, ये क्या है, मिश्र वाक्य। उसने अपना आपा खोया और कुटुवचन बोलने लगा, ये क्या है, संयुक्त वाक्य। सवेरा होते ही पक्षियों के कलरव से आसमान गूंज उठा, ये क्या है हमारा सरल वाक्य। आंधी आई और धूल उड़ने लगी, ये संयुक्त वाक्य है। अपने अथक परिश्रम से उसने असंभव को भी संभव बना दिया, ये क्या है हमारा सरल वाक्य है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखिएगा। मजदूरी पाते ही मजदूर घर चला गया, सरल वाक्य। वर्षा समाप्त हुई और इंद्रधनुष निकल आया, ये क्या है, संयुक्त वाक्य। धनवान होने पर भी हमें दयालु बने रहना चाहिए, ये क्या है, सरल वाक्य। जैसे ही नाटक समाप्त हुआ वैसे ही दर्शक घर जाने लगे, ये भी क्या है हमारा मिश्र वाक्य। बाढ़ आई और फसलें पानी में डूब गई, ये क्या है, संयुक्त वाक्य। जैसे ही महात्मा जी आए वैसे ही भीड़ उनके स्वागत में कड़ी हो गई, ये क्या है हमारा मिश्र वाक्य। चुनाव निकट आते ही नेताओं को जनता के दुख दर्द याद आने लगे, ये क्या है, सरल वाक्य। योगाचार्य ने कहा कि प्रतिदिन 1 घंटा योग करना चाहिए, मिश्र वाक्य। जो परिश्रमी होते हैं वे काम से नहीं डरते, मिश्र वाक्य। बत्ती हरी होते ही गाड़ी चल पड़ी, ये क्या है हमारा सरल वाक्य। ठीक है, तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।